जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल का 25वां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के पूजन पद्धति के तीनों पाठ हम सबों को बुलावा देते हैं, आह्वान करते हैं प्रभु को अपना जीवन में पहचानना, प्रभु को अपना जीवन में अनुभव करना और प्रभु के अनुभव करने के बाद उनके अनुसार जीवन बिताना। देखिए, आज का सुसमाचार में प्रभु दूसरी बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की घोषणा या भविष्यवाणी शिष्यों के सामने रखते हैं। फिर भी शिष्य प्रभु को करीबी से अनुभव नहीं करते हैं, अपने अंतरात्मा से उनको अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए जो भी प्रभु कहते हैं उनके दुख भोग की बातों को वो उन्हें समझ में नहीं आता। पहली बात, समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी बात, और उसके ऊपर प्रश्न भी नहीं पूछते हैं प्रभु से। तीसरी बात, यानी वो सोचते प्रभु अपने में कुछ कहते हैं हमारे लिए लागू नहीं है। इसलिए देखिएगा, आगे के सुसमाचार में देखते हैं प्रभु दुख भोग की बात करते हैं, लेकिन शिष्य लोग वार्तालाप में है स्वर्ग राज में बड़ा कौन होगा, यानी हम 12 शिष्य हैं, हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन होगा। वही मनमुटाव, ईर्ष्या, भेदभाव पैदा होती है प्रिय भाई तथा बहनों। इसलिए प्रभु कहते हैं जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो अपने आप को तजुर्बान इंसान समझता है प्रिय भाई तथा बहनों, उन्हें सबसे छोटा होना है। इसलिए संत पापा फ्रांसिस या कोई भी संत पापा वो कहते हैं सेवकों का सेवक। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूं। प्रिय भाई तथा बहनों, यदि हमें उस प्रभु की रास्ते पर चलना है, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करना है, हमें उनके बातों पर मनन चिंतन करना है। नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन में भी जैसे आज का दूसरा पाठ में संत याकूब कहते हैं, लगातार तीसरे इतवार चौथे इतवार हम लोग संत याकूब का पत्र से पढ़ते आ रहे हैं और वो हमें हमारे प्रैक्टिकल जीवन के लिए जो बातें जरूरी है उसका ज्ञान हमें देते हैं। और आज का दिन वो कहते हैं जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वह अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। प्रिय भाई तथा बहनों, किस प्रकार संत याकूब हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। और वह कहते हैं किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा पवित्र, शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पश्चातापहीन, निष्कपट है। प्रिय भाई तथा बहनों, ये सब पवित्र चीजें वो नहीं मिलेगी जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, उनका प्रेम को अनुभव करते हैं और वो जानते हैं प्रभु मेरे लिए अपने लिए कौन है। यदि वो जान पाते हैं तभी ये गुण जो संत याकूब दर्शाते हैं वो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, जहां प्रभु नहीं है वह झगड़ा है, जहां प्रभु नहीं है वह अशांति है, जहां प्रभु नहीं है वह मन मुटाव है, जहां प्रभु नहीं है वहां भेदभाव है, जहां प्रभु नहीं है नासमझ है। या आज के दिन हमें अपने आप को पूछना है, क्या मेरे जीवन में प्रभु है
या जो अन्य चीजें हैं, भेदभाव, मनमुटाव, झगड़ा, ईर्ष्या, परनिंदा, वो सब है। हम दूसरों को सह नहीं पाते। जैसे कि शिष्य लोग देखिएगा, वो चाहते थे कि हम सबसे आगे बढ़े, हम सबसे बड़े बन जाएं। प्रभु समझाने के लिए कोशिश करते हैं। शायद आपको भी आज या मुझे भी आज प्रभु वही समझाते हैं। यदि आप मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, सबसे पहले सबका सेवक बनिए। क्योंकि प्रिय भाई तथा बहनों, धर्मात्मा बनने के लिए, धर्म इंसान बनने के लिए केवल मिस बलिदान में भाग लेना, पूजन पद्धति में भाग लेना, प्रार्थना करना केवल पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो हम प्रार्थना करते हैं, मिस बलिदान में प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो मैं आज के जो दैनिक जीवन में हमें लागू करना है, उसको अनुसरण करना है, तभी हम धर्मात्मा कहलाएंगे। नहीं तो उन फारिसियों के समान हम भी पाखंडी बनेंगे, करते एक, बोलते और एक, और हमारा जीवन और कुछ दर्शाता है। आइए प्रभु से कृपा शांति मांगे, ताकि हम भी प्रभु को अनुभव करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें और सच्चे शिष्य, एक कर्मठ विश्वासी बनकर जीवन बिताए। आमीन।